Hello, good morning, नमस्कार एंड वेरी warm वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमने टॉपिक आपको कराने के लिए चुना है उसका नाम है चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, यानी राष्ट्र में कौन कौन सी वो महिलाएं हैं जो बहुत चर्चा में रही है पिछले दिनों 2023 और 2024 में अभी तक की। तो उनको हम कवर करने जा रहे हैं। यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और हमारी इस सेशन की खास बात ये रहती है कि हम बहुत इजी ट्रिक्स के साथ टॉपिक को कवर कराते हैं, तो आज भी वही करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसा मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि ये अभी तक की जो सबसे अपडेटेड स्पीडी की बुक आ रही है, मैं उसको कवर करा रही हूँ। यानी कि आपको अभी तक की सबसे अपडेटेड जो चर्चित महिलाएं हैं जिनके बारे में अभी तक छपा है, उन सब के बारे में आज बात करूंगी। ठीक है, तो आपका ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीति रजक की। ये है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। ठीक है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। तो जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में हो जाता है। क्या नाम है इनका? प्रीति रजक। कैसे याद रखेंगे? देखो भाई, अगर बात करें महिलाओं की, वो भी भारतीय सेना में जाने की और खास करके सूबेदार के पद तक पहुंचने की, तो क्या कोई आम महिला पहुंच सकती है? यहाँ पर एक जज्बा, एक हिम्मत की जरूरत पड़ती है ना, एक प्रेम, देश प्रेम की जरूरत पड़ती है, तभी जाके कोई भारतीय सेना में जाने की हिम्मत करती है महिला, है ना, क्योंकि इतनी आसान तो जॉब नहीं है। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? कौन जाएगी भारतीय सेना में, और वो भी महिला सूबेदार बनेगी जिसके अंदर ना देश के प्रति प्रेम होगा, प्रीत होगी। प्रेम, प्रीत कई को कहते हैं कि प्रीत लगा ली मतलब प्रेम, है ना। तो देश के प्रति, भारतीय सेना के प्रति जिसके अंदर प्रीत होगी ना, वही जाएगी भारतीय सेना में और क्या बनेगी? महिला सूबेदार। तो पहली महिला सूबेदार भारतीय सेना की कौन हो गई है? प्रीति रजक। ठीक है, याद हो गया ना, प्रीति रजक, प्रीत से बना प्रीति रजक। नेक्स्ट है रितु बहरी। रितु बहरी ये कौन है? ये उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ध्यान रखना, उत्तराखंड हाईकोर्ट की है, क्योंकि आगे हम और भी जज और मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे महिलाओं में, वो अलग जगह की है। तो ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। कौन बनी है? रितु बहरी। ठीक है, अब दोस्तों जिसको न्याय करना होगा, है ना, जो न्यायाधीश होगा, तो वो क्या करेगा कि क्योंकि सब अपनी अपनी तरफ से उत्तर देते हैं कि भाई हमने ये जुर्म इसलिए किया, है ना, अपने आप बीती सुनाते हैं, कोई गलत गलत बताने लगता है। जरूरी थोड़े ही ना जितने फैक्ट्स वहां पर बेस रखे जाए तो वो बिल्कुल सही हो, है ना। अदालत में होता है, कोर्ट में होता है कि भाई सारे के सारे उत्तर कोई भी सही नहीं देता है, भले ही वो कसम खा ले, लेकिन सारे उत्तर सही नहीं देता, क्योंकि सजा मिल जाएगी, सजा से सब डरते हैं। तो उस समय पर जब न्याय करना होता है न्यायाधीश को, तो वे उनके जो वे घुमा फिरा कर उत्तर देते हैं, अपनी बात को घुमा फिरा कर उत्तर देकर के सामने रखते हैं जज के, उस समय पर जो न्यायाधीश होती है ना, मुख्य न्यायाधीश, वो बहरी हो जाती है कि भाई अब तुम उल्टा सीधा कुछ भी अपने तरफ से मनगढ़ंत कहानी रखो, मैं नहीं सुनने वाली। अब जो मैंने फैक्ट्स देख लिए हैं, चश्मदीद गवाह की बात सुन ली है, उसके हिसाब पर, उसके बेसिस पर मैं निर्णय सुनाऊंगी। तो वो उस समय पर उनके उत्तर पर ध्यान नहीं देती, है ना। हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश क्या करती है? उनके उत्तरों पर ध्यान नहीं देती, बहरी हो जाती है ना। उत्तर से उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगी? बहरी से बाहरी, तो रितु बाहरी। ठीक है, ये सिर्फ रिलेट कराने के लिए है। कभी आप सोचो कि बहरी यहाँ आपने कैसे रिलेट कर दिया, तो सिर्फ याद कराने के लिए आपको। नेक्स्ट है नीना सिंह। ये कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, ये सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है दोस्तों। ऊपर हमने देखी थी सूबेदार बनी थी भारतीय सेना की प्रीति रजक, ये है सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक। कौन है? नीना सिंह। आपको पता है महानिदेशक कौन होता है? भैया सीआईएसएफ के महानिदेशक, यानी जिनके पास सारी कमांड देने की पावर होती है ना। तो जब महिला महानिदेशक होगी और वो कोई कमांड देगी, तो क्या उनकी कमांड को कोई ना नहीं कर सकता है कि ना हम नहीं फॉलो करेंगे, ना नानी हम नहीं फॉलो करेंगे? क्या कोई ऐसे बोल सकता है? नहीं ना।
तो नीना कोई नहीं कर सकता। जब महानिदेशक का जो है ऑर्डर मिले तो नीना वहां कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो सीआईएसएफ की पहली महिला न्याय महानिदेशक कौन बन गई है? नीना सिंह। याद हुआ ना सभी को। आगे चलते हैं अक्षता कृष्णा मूर्ति। देखो अगर आप मेरी ये सीरीज पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं अक्षता कृष्णा मूर्ति, ये हमने पहले भी कवर की है क्योंकि एक टॉपिक में इनका नाम पहले भी आया था, ठीक है। ये है मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक बन गई है। पहली भारतीय नागरिक जिसने रोवर संचालित किया मंगल ग्रह पर, ठीक है। अब भाई कैसे याद रखेंगे? देखो अब किसी आम नागरिक को बोल दिया जाए कि भाई मंगल ग्रह पर जो रोवर चल रहा है इसको संचालित करे, तो उसके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि की बात है ना। तो जब इतनी बड़ी उपलब्धि मिलेगी तो जाहिर सी बात है क्या करेगी महिला? भाई सबसे पहले तो कृष्ण जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ेगी और उनको अक्षत का टीका लगाएगी। अक्षत होते चावल जिनसे का टीका लगाया जाता है पूजा के स्थान में, जो प्रयोग किए जाए चावल उनको अक्षत कहते हैं, है ना। तो क्या करेगी महिला? कृष्ण जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ेगी, अक्षत लगाएगी, क्योंकि भाई इतनी बड़ी उपलब्धि उसको मिली है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने की उपलब्धि उसको मिली है। तो वो क्या करेगी? पहले कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करेगी और अक्षत लगाएगी, ठीक है। याद हो गया? चलो अगला है मनीषा पाड़ी। ये है भारत की पहली महिला एडीसी। पहली महिला एडीसी कौन है? मनीषा पाड़ी है, ठीक है। अच्छा तो इनको कैसे याद रखेंगे? देखो आपने वो जो ABCD डांस इंडिया डांस करके ये डांस शोज आते हैं टीवी में, आपने देखा होगा, है ना, ABCD ऐसे करके। तो अभी कोई ऐसा ही शो आया हुआ था डांस का जिसमें आपने देखा होगा कि मनीषा जो कि बिहार की रहने वाली है वो सब पर भारी पड़ी, है ना, वो सब पर भारी पड़ी और उसने वो शो जीत लिया। जो भी था वो ABCD या DID जो भी था, है ना। इससे रिलेट कर लो कि ACD या ABCD ऐसे इसको याद रखना। उस पर भारी कौन पड़ी? मनीषा, ठीक है। तो मनीषा पड़ी भारी किस पर? कौन से डांस शो में? ABCD। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो, रिलेट हो जाएगा ये इजिली जब आप पेपर में ऐसा प्रश्न को देखोगे। आगे है के फातिमा वसीम। ये भी पहले आ चुका है, इससे पहले कोई क्लास में कराया था मैंने, याद है मुझे। चलो देखते हैं आपको याद है कि नहीं। फातिमा वसीम कौन है? इन्होंने सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली ये पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है। सियाचिन के ऑपरेशनल पोस्ट पर, ध्यान रखना ऑपरेशनल पोस्ट पर। भैया ऑपरेशनल पोस्ट पर किसको तैनात करोगे? जो हर क्रिटिकल कंडीशन को अपने वश में कर ले, कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो लेकिन वो फिर भी उसको अपने वश में कर ले, है ना, यानी उसको संभाल ले उस सिचुएशन को। ऐसी महिला जो है चिकित्सा अधिकारी सियाचिन में या ऐसी पोस्ट पर जो है तैनात करी जाती है। तो जो अपने वश में कर ले, ऑपरेशन के दौरान किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को अपने वश में कर ले, ऐसी महिला चिकित्सा अधिकारी की जरूरत पड़ती है। तो वसीम, वश में करने से वसीम, फातिमा वसीम। नेक्स्ट है नितिका कौल। के नितिका कौल ये कौन है? ये भी मैंने पहले कराया हुआ है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। देखो ये ऑपरेशनल पोस्ट पर और ये नॉर्मली, ठीक है, वहीं पर सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई है? के नितिका कौल। अच्छा सियाचिन, देखो अंतर क्या है इसमें? ऑपरेशनल पोस्ट है, इसमें साधारण है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑपरेशनल पोस्ट पर क्या होती है, क्रिटिकल सिचुएशन होती है जिनको वश में करना पड़ता है, तो वसीम। लेकिन अगर नॉर्मली पूछे तो आप कैसी महिला अधिकारी चाहोगे, चिकित्सा अधिकारी चाहोगे जो सियाचिन में तैनात हो? क्योंकि भैया ऐसी जगह पर हमें ऐसा जो है चिकित्सा अधिकारी चाहिए जो कॉल करते ही तुरंत हाजिर हो जाए, है ना, कॉल करते ही तुरंत हाजिर हो जाए। हमें ऐसी महिला चिकित्सा अधिकारी तैनात करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कॉल से बनेगा नितिका कौल, ठीक है, याद हुआ। चलो अगला देखते हैं परमिला मलिक। परमिला मलिक कौन है? ये उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? परमिला मलिक। अब भैया विधानसभा में अध्यक्ष बनने के लिए क्या नॉर्मली कोई भी जाके बन जाएगा? नहीं ना। अब भैया विधानसभा में अध्यक्ष बनना है तो जाहिर सी बात है जनता का दिल जीतना पड़ेगा। जनता से अगर प्रेम मिलेगा,
है ना। अगर प्रेम मिला जनता से तभी तो वो विधानसभा तक पहुंचाती है अध्यक्ष बना के, तो प्रेम मिला होगा जनता से तभी तो बनी, तो परमिला, प्रेम मिला तभी वे विधानसभा की जाके वहां पे अध्यक्ष बनी, ठीक है, तो परमिला। नेक्स्ट है दीपिका मिश्रा, ये है वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी। अब भैया पहली महिला वायुसेना अधिकारी है जिनको वीरता पदक मिला है। अब भैया इनको वीरता पदक मिला है और वायुसेना अधिकारी होकर के जब ये वीरता पदक लेकर के वापस घर आई तो सबने इनकी क्या करी, दीपक जला करके इनका स्वागत किया, इनकी आरती की कि भाई कितना अच्छा काम करके आई है बिटिया, है ना। तो सबने क्या किया, दीपक जलाए और इनकी वीरता के लिए इनको सम्मान दिया, ठीक है। तो दीपक से दीपिका मिश्रा याद हो गया। अगला है गीता राणा। गीता राणा कौन है, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है, गीता राणा। कहाँ, लद्दाख की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली महिला अफसर बनी है लद्दाख में सेना की, कौन, गीता राणा। इनको एज इट इज याद रखो। अगला है लॉन्स नायक मंजू, ये है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर। कौन है, स्काई ड्राइवर। आपने ये वाला सॉन्ग सुना है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो वो क्या करता रहता है, उसमें जो नायक होता है ड्राइवर का काम करता रहता है ना, कि कार चलाते हुए वो ये सॉन्ग गाता है कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। वो उस समय क्या कर रहा होता है, ड्राइविंग कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर स्काई ड्राइविंग कोई करेगा तो वो भी तो अपनी लाइफ में एक नायक ही होगा, है ना, नायक ही होगा। स्काई ड्राइविंग कर रहा है भैया, तो नायक मंजू हो गई है स्काई ड्राइवर, ठीक है, डाइवर। अगला है डॉक्टर अलका मित्तल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में जरूर देखने को मिलेगा आपकी कोई ना कोई शिफ्ट में। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष ये बन गई है डॉक्टर अलका मित्तल। इनको एज इट इज याद रखो। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसकी ट्रिक कैसे बताऊं, अगर आप बना पाते हैं तो जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं पिन कर दूंगी आपका कमेंट और किसी की हेल्प हो जाएगी। अगला है पीटी उषा। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष बन गई है भारतीय ओलंपिक संघ की। ये क्वेश्चन तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि पीटी उषा सभी जानते हैं इनको तो, है ना, बहुत तेज दौड़ती है और भारतीय महिला अध्यक्ष बन गई है किसकी, भारतीय ओलंपिक संघ की पीटी उषा। नेक्स्ट है मेघना अलाहावत, पहली महिला अध्यक्ष है भारतीय टेबल टेनिस संघ की। कैसे याद रखेंगे कि भाई आपको, आपकी कोई फ्रेंड है वो बोल रही है कि चलना कोई खेल खेलेंगे, आप कह रहे हैं कि कौन सा खेल पसंद करोगे तुम खेलना मेरे साथ, तो आपकी फ्रेंड ने बोला कि चलना टेबल टेनिस खेल लेते हैं। आपने पूछा क्यों, कोई आउटडोर गेम क्यों नहीं खेलना, टेबल टेनिस क्यों, तो फिर आपने बताया कि मेघ आवत है, मेघ आवत है, बाहर बारिश होने वाली है, मेघ आवत है, तो सही ये है कि हम टेबल टेनिस ही खेले, है ना, इंडोर गेम खेले, टेबल टेनिस खेले, बाहर मेघ आवत है, तो मेघ आवत से मेघना अलावत, ठीक है, मेघना अलावत याद हो गया ना। नेक्स्ट है माधवीपुरी बुच, ये है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। एज इट इज याद कर लो इसको, तो छाप लो दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच, याद हो गया, बिल्कुल रहना चाहिए एज इट इज। नेक्स्ट है शिवांगी सिंह, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। फाइटर पायलट देखो पहली महिला है और वो भी ऊपर से फाइटर पायलट है, फाइटर। अच्छा अगर हम बात करें कि सतयुग में फाइटर कौन थे जो सबकी रक्षा करते थे, कौन से भगवान थे फाइटर, भैया शिव भगवान थे ना, शिव भगवान थे जो फाइटर थे, बिल्कुल, है ना, फाइटर थे, बहुत क्रोध था उनमें, है ना, और सबकी रक्षा करते थे, तो वो अपने समय पर क्या थे, फाइटर थे। लेकिन अगर हम बात करें कि महिलाओं में कौन हो सकता है, तो जिसमें शिव जी का अंश होगा, है ना, यानी इनसे ही मिलता जुलता नाम बनेगा, तो शिव से शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह ये है फाइटर पायलट, ठीक है, फाइटर पायलट। ये आसमान में सिंह की तरह दहाड़ भरती है, ये शिवांगी सिंह, ठीक है, याद रखना। सिंह से मैंने इसलिए डिनोट किया क्योंकि शिवांगी नाम आपको आगे भी देखने को मिलेगा, इसलिए पूरा नाम याद कराया। अगला है ज्योति शर्मा, ये है भारतीय सेना की पहली महिला जज, भारतीय सेना की है ये, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है, ज्योति शर्मा। अब भैया कोई महिला जज बनी है और वो भी पहली महिला जज, तो वो क्या काम करेगी जज बन के, है ना, पूरे समाज को न्याय की ज्योति दिखाएगी, है ना, न्याय की ज्योत जलाएगी कि भाई हर जगह
क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, है ना, सबको न्याय मिलेगा। अगर मैं जज बनी हूं तो सबको न्याय मिलेगा। तो क्या करती है महिला जज, क्या कर रही है, न्याय की ज्योति जला रही है, ज्योत जला रही है। ठीक है, तो ज्योति शर्मा। अगला है आयशा अजीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है दोस्तों। सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है, आयशा अजीज। अच्छा, आपने देखा होगा जो कोई सबसे कम उम्र का बच्चा, बेटा या बेटी, है ना, क्या करता है, कोई बहुत बड़ा काम करता है, तो वो सबके मन को भा जाता है और सबका अजीज हो जाता है, सबका प्यारा हो जाता है। तो ऐसे ही ये है कि सबसे युवा महिला पायलट बनी, तो ये सबकी बहुत अजीज है ना, सबकी बहुत अजीज है। तो आयशा अजीज याद हो गया ना। 3 और बाकी है, बस फटाफट से कवर करा देती हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और याद हो रही है चीजें साथ के साथ, तो क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है, जरूर करें। और कमेंट करके भी बताएं आपको सेशन पसंद आया या नहीं, और अपने चाहने वालों को शेयर भी जरूर करें। अगला है हिना जायसवाल। हिना जायसवाल ये कौन है, ये वायुसेना की पहली महिला क्या बनी है, ये फ्लाइट इंजीनियर। देखो यहाँ पर इन्होंने छोड़ा हुआ है, पहली महिला फ्लाइट नहीं बनी, पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। ठीक है, क्या बनी है, इंजीनियर बनी है, पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। आपके पास अगर बुक होगी तो करेक्शन कर लेना इसमें। तो अच्छा, इंजीनियर क्या काम करते हैं भैया, इंजीनियर जो हो गए ना, मतलब जो इंजीनियर होते हैं उनके माइंड में ना बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं, सवाल आते रहते हैं, और वो उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी तो वो इंजीनियर है। कि भाई नई नई समस्याएं उनके सामने आई, सवाल उनके सामने है, और उन्होंने क्या किया, उसका हल खोजा और किसी एक नई चीज की फिर से क्या बोलते हैं उसको, आविष्कार कर दिया, है ना। तो इंजीनियर का यही काम होता है। तो ऐसे ही फ्लाइट इंजीनियर पहली महिला कौन बनी, जिसके मन में बहुत ज्यादा सवाल हो गए, है ना, तो हिना जायसवाल वही बनेगी इंजीनियर, फ्लाइट इंजीनियर। नेक्स्ट है शिवांगी जोशी। देखो ऊपर शिवांगी सिंह था, ये शिवांगी जोशी है। ये है नौसेना की पहली महिला पायलट, नौसेना की। अच्छा आप ही बताओ, क्या नौ सेना को संभालना इतना आसान है, भाई लोगों से एक सेना ही नहीं संभाली जाती। यहां बात कर रहे हैं नौ सेना संभालने की, तो नौ सेना संभालने के लिए जोश चाहिए, ऐसे नहीं संभलती सेनाएं, है ना। तो सेना, नौ सेना को संभालने के लिए जोश चाहिए, और कितना, शिव जितना जोश। तो शिवांगी जोशी याद हुआ, सच में याद हुआ, बहुत बढ़िया। अपना लाइक करके रेस्पॉन्स दो, मुझे पता चले कि हाँ ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है इंदु मल्होत्रा। ये है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील। सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली ये पहली महिला वकील है, जो वकील से फिर जज बनी है जाके। कौन, इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा। ऐसे ही इसको याद रखो, एज इट इज इंदु मल्होत्रा। ठीक है, तो यहां तक हमने कवर कर लिया जितनी भी राष्ट्रीय महिलाएं थी, चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय चर्चित महिलाएं हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि आज हमने जो हमारे भारत की चर्चित महिलाएं थी, है ना, इस साल और पिछले साल चर्चा में रही, उनको हमने कवर किया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका था। और इससे पहले जितनी भी क्लासेस मैंने आपको ट्रिक से कवर कराई है, उनका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां से आप उनको जरूर देखिए और अपने पेपर में इनको बहुत अच्छे से करके आप आएंगे। मेरी आपसे बहुत सारी गुड विशेस है आपको। आई होप आपको क्लास पसंद आई है। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।